नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस में शामिल हुए नेता इमरान मसूद अनुशासनहीनता के आरोप में बसपा ने किया था निष्कासित। बोले, कब्र तक कांग्रेस में रहूंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा, खराब मौसम के चलते नहीं जा पाए केदारनाथ। कल करेंगे बाबा बद्री विशाल के दर्शन। यूपी में लगे 12 लाख स्मार्ट मीटर बेकार। 12 लाख स्मार्ट मीटर में मैन्युअली हो रहा काम। भारत सरकार की जांच रिपोर्ट पे हुआ खुलासा। यूपी में डॉल्फिन को मिलेगा जलीय जीव का दर्जा। सीएम योगी ने किया ऐलान, जनता से नदियों को साफ रखने की अपील। उत्तर प्रदेश को तेज चुभा डेंगू का डंक। 9,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। 24 घंटे में 469 मरीज मिले। मुरादाबाद, लखनऊ में सबसे ज्यादा केस। 2000 के नोट बदलने का आज आखिरी दिन खत्म। 96% से ज्यादा नोट बैंकों में आए वापस। अभी 12,000 करोड़ की करेंसी आना बाकी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते उत्तराखंड, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थलीय कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज उनका केदारनाथ बाबा केदार के दर्शन करने का भी कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के चलते वो बाबा केदार के दर्शन करने नहीं जा पाए। कल बाबा बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। स्तरीय कार्यों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा। बता दें आपको कि बाबा बद्री विशाल के दर्शन करेंगे कल। उत्तराखंड में केदारनाथ के भी दर्शन करने थे, कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन खराब मौसम के चलते केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाए। स्तरीय कार्यों का निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विभिन्न कार्यों का कर रहे हैं निरीक्षण।
है लखनऊ से खबर, जहां पर प्राथमिक विद्यालयों के खाने में निकले कीड़े। आपको बता दें कि मध्याह्न भोजन वितरण में निकले कीड़े। पूर्व माध्यमिक विद्यालय राजापुर इंदौरा का यह मामला। स्कूल टीचर ने सब्जी जानवरों को डाली। सरकारी प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय में लापरवाही, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किया जा रहा खिलवाड़। अवध स्वयंसेवी संस्था की लापरवाही, आई सामने। अवध स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया जाता है वितरण लगभग 20 प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में भोजन, इसमें कीड़े निकले हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किया जा रहा खिलवाड़। अवध स्वयंसेवी संस्था के खिलाफ। हमारे स्कूल में छोला और चावल आए थे, तो छोले में बहुत सारे कीड़े थे और वो कीड़े जो हैं इतने ज़्यादा थे कि हमारे रसोइया के उल्टी होने लगी और उसने उसको फेंक दिया। फिर हम लोगों ने फोटो डाला। फोटो जब सबने देखा तो किसी ने खाना ही नहीं लिया। आपने शिकायत की इसकी? जी, हम लोगों ने नहीं, उसमें डाल दिया था संकुल वाले पे फोटो। देवबंद से खबर, जहां पर सहारनपुर में भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने की हाजी इकबाल के खिलाफ कार्रवाई। हाजी इकबाल की 500 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी कुर्क। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनाया फैसला। दुष्कर्म समेत कई मामलों में वांछित अपराधी है हाजी इकबाल। बेहट समेत कई क्षेत्रों में है हाजी इकबाल की बेनामी संपत्तियां। माफिया हाजी इकबाल पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में दुष्कर्म सहित कई मामलों में वांछित है। हाजी इकबाल की 500 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी कुर्क। मामला कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की स्पष्ट नीति है कि शांति और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो चिन्हित माफिया हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में जो जनपद के और प्रदेश के चिन्हित माफियाओं में से हाजी इकबाल और उनके सहयोगी जो गैंगस्टर एक्ट में जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, लगभग 503 करोड़ की संपत्ति उनकी पुलिस आख्या के आधार पर गैंगस्टर एक्ट में उनको कुर्क किए जाने के आदेश दिए गए थे। उसमें व्यवस्था है कि फिर उसको 90 दिन की आपत्ति का समय दिया जाए और उस आपत्ति के बाद उन्हें उसको सुनकर प्रकरण को संदर्भित किया जाए। अमरोहा से खबर, जहां पर एंटी नारकोटिक्स टीम को मिली बड़ी सफलता। 3 क्विंटल 510 ग्राम डोडा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तस्कर के साथियों की तलाश जारी है। इंटरनेशनल मार्केट में डोडे की कीमत करीब 46 लाख रुपए आंकी गई है। इंटरनेशनल मार्केट में डोडे की कीमत 46 लाख। अमरोहा से खबर, एंटी नारकोटिक्स टीम को मिली बड़ी सफलता। 3 क्विंटल 510 ग्राम डोडा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पकड़े गए तस्कर के साथियों की तलाश जारी। इंटरनेशनल मार्केट में डोडे की कीमत करीब 46 लाख रुपए बताई जा रही है। अमरोहा से खबर, एंटी नारकोटिक्स टीम को मिली बड़ी सफलता।
कन्नौज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अनिल दोहरे के अंतिम संस्कार में हुई बड़ी चूक, स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। बिना राजकीय सम्मान के हो गया अंतिम संस्कार, सपा कार्यकर्ताओं में प्रशासन के खिलाफ भारी रोष। मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग, सोमवार को डीएम से सपा कार्यकर्ता करेंगे मुलाकात। बता दें कि लगातार 3 बार सदर विधायक रहे हैं अनिल दोहरे और उनके अंतिम संस्कार पर नहीं हुआ राजकीय सम्मान। मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सोमवार को डीएम से सपा कार्यकर्ता करेंगे मुलाकात। अनिल दोहरे के अंतिम संस्कार में हुई बड़ी चूक, स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। बिना राजकीय सम्मान के हो गया अंतिम संस्कार। सपा कार्यकर्ताओं में प्रशासन के खिलाफ भारी रोष। मेरठ से खबर, जहां पर ईडी के खिलाफ आपका प्रदर्शन, पुतला फूंकने के प्रयास करने पर पुलिस से हुई झड़प। पुतला फूंकने को लेकर आप व पुलिस में हुई खींचातानी। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। जिलाधिकारी कार्यालय पर लगाए गए आप जिंदाबाद के नारे। पुलिस ने पुतला फूंकने से रोका। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन। संजय सिंह को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। थे और गोंडा से खबर, जहां पर जमीन के लिए जिंदा इंसान को दिखाया गया मुर्दा। चाचा ने अपने ही भतीजे को कागजों में दिखाया मुर्दा। चाचा ने हड़प ली भतीजे की जमीन, अपने जिंदा होने का प्रमाण लेकर भटक रहा है भतीजा। पुलिस पीड़ित को भूत समझकर नहीं कर रही है कार्रवाई। स्थानीय पुलिस से पीड़ित को नहीं मिला न्याय। पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। एसपी ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। स्थानीय पुलिस से पीड़ित को नहीं मिला न्याय। अच्छा, हमका मरा दिखा के हमारे राम विशाल वर्मा ने मरा दिखा करके हमारी पूरी ज़मीन हड़प कर लिया है और हमको जान से मारने के लिए लगे हैं। हमने कार्रवाई किया तो कोई सुनवाई नहीं है। हमारा जिंदा हैं और हमको मरा दिखा के पूरी ज़मीन हड़प कर लिया है। अच्छा, तो आपने इसकी तहरीर या शिकायत कभी थाने में या चौकी पे किए थे? हमने किए थे, कोई सुनवाई नहीं है सर। तो अभी आप कहाँ आए हुए हैं? आपके कार्यालय में आए हुए हैं। अच्छा, तो आप खत्म हो गए, हम बाहर चले गए थे, तो इसीलिए चाचा हमारे हमको मरा दिखा दिया। 4-5 महीना 4-5-6 साल नहीं आए थे और हमको मरा दिखा करके इसी में यहाँ जो है पूरा जमीन कब्जा कर लिया। हमको जान से मार निकले थे। बुलंदशहर से खबर, जहां पर जिले के सबसे बड़े सट्टा माफिया पर शिकंजा। सट्टा माफिया त्रिलोकी और उसका भतीजा गिरफ्तार। सट्टा माफिया के कब्जे से लाखों रुपए हुए बरामद। 2 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन, 2 प्रिंटर बरामद। गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी सट्टा माफिया पर कार्रवाई। बता दें कि वर्ष 2017 में त्रिलोकी पर दर्ज हुई थी एफआईआर।
कई पुलिसकर्मी भी जांच की जद में शामिल। एसएसपी की अगुवाई में पकड़ा गया सट्टा माफिया त्रिलोकी। बुलंदशहर सिटी कोतवाली पुलिस ने की गिरफ्तारी। वर्ष 2017 में त्रिलोकी पर दर्ज हुई थी एफआईआर। कई पुलिसकर्मी भी जांच की जद में शामिल। एसएसपी की अगुवाई में पकड़ा गया सट्टा माफिया त्रिलोकी। कई पुलिसकर्मी भी जांच की जद में शामिल। जालौन से खबर, जहां पर चोर गैंग से एसओजी सर्विलांस कुठौन पुलिस की हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 7 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान एक चोर के पैर में गोली भी लगी है। चोरों के पास से 1,88,415 रुपए बरामद हुए हैं। सोने चांदी के आभूषण, अवैध असलाह समेत कीमती चीजें बरामद। जालौन के कुठौन थाना क्षेत्र में पुलिस की अपराधियों से हुई मुठभेड़। चोरों के पास से 1,88,415 रुपए बरामद। मुठभेड़ के दौरान एक चोर के पैर में लगी गोली। चोरों के पास से 1,88,000 रुपए बरामद। आभूषण, अवैध असलाह समेत कीमती चीजें भी बरामद हुई हैं। जालौन के कुठौन में पुलिस की अपराधियों से हुई मुठभेड़। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों तथा आसपास के जनपदों में चोरी करने वाले गैंग के 7 अंतर जनपदी चोरों को चोरी की योजना बनाते व माल बंटवारा करते समय भारी मात्रा में चोरी किए गए सामान, सोने व चांदी के आभूषण, अवैध असलाह कारतूस तथा सब्बल एवं अन्य सामान सहित पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक अभियुक्त को गोली लगने से घायल हुआ है। अभियुक्त गणों के कब्जे से 1,88,415 रुपए नगद तथा अवैध असलाह व कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्त गण अत्यंत शातिर किस्म के हैं, जिनका लंबा आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त उपरोक्त के संबंध में सुसंगत धाराओं में थाना कुठौन में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आगरा से खबर, जहां पर तेल माफियाओं पर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ के सीओ व इंस्पेक्टर के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। सिकंदरा, अछनेरा और के इलाकों में कार्रवाई हुई है। तेल माफिया के बड़े सिंडिकेट का हुआ है खुलासा। नकली डीजल पेट्रोल बनाने की मिली थी शिकायत। एसटीएफ की कार्रवाई से माफियाओं में मचा हड़कंप। तेल माफिया के बड़े सिंडिकेट का हुआ खुलासा। सिकंदरा, अछनेरा, जगदीशपुरा इलाके में कार्रवाई। तेल माफिया के बड़े सिंडिकेट का हुआ खुलासा। नकली डीजल पेट्रोल की बिक्री की जाती थी। एसटीएफ की कार्रवाई से माफियाओं में मचा हड़कंप। आगरा से खबर, तेल माफियाओं पर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ के सीओ व इंस्पेक्टर के नेतृत्व में कार्रवाई। बसपा से निष्कासित इमरान मसूद ने कांग्रेस में वापसी कर ली है। साल 29 अगस्त को बसपा को से इमरान मसूद को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते पार्टी से निकाला गया था और उनके खिलाफ ये कार्रवाई कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करने के बाद की गई थी।
बसपा में शामिल होने से मसूद समाजवादी पार्टी के नेता थे। उन्होंने सपा को अक्टूबर 2022 में छोड़ दिया था और बसपा का दामन थामा था। इमरान मसूद उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने साल 2014 में नरेंद्र मोदी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की धमकी भी दी थी। उस समय वह कांग्रेस के नेता थे। दोबारा पार्टी में लौटने को लेकर इमरान मसूद ने कांग्रेस आलाकमान यानी राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आभार व्यक्त किया है। इमरान मसूद ने कहा है कि वो अब कुछ भी मानने वाले नहीं हैं और कब्र में जाने तक कांग्रेस में रहेंगे। यही वादा कार्यकर्ताओं से लेकर कांग्रेस के साथ आए हैं। आज के इस हालात में, जिस हालात में हमने कांग्रेस को ज्वाइन करने का काम किया, चूँकि राहुल जी की यात्रा के बाद पूरे देश में एक माहौल बना और मैंने दूसरी पार्टी में रहते हुए भी इस बात को कहा था कि राहुल जी परिवर्तन के वाहक हैं और देश की राजनीति के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और वो असर उसका हिमाचल के और कर्नाटक के चुनाव में दिखाई दिया जब प्रियंका जी ने जाकर के प्रचार किया और प्रचंड बहुमत के साथ दोनों स्टेट में सरकार आई और अब 4 स्टेट में इंशाल्लाह और आने जा रही है। अभी राजीव भाई ने मुझसे सुबह ही पूछा था तो मैंने ये बात बताई थी कि मैंने कार्यकर्ता ही जितने लोग हैं, मेरी ताकत हैं, इनके वजह से ही मैं पार्टी छोड़कर गया था। और मैंने मीटिंग बुला करके अपने सब लोगों को 8-10 हज़ार आदमी था सहारनपुर में, पूछा था कि आप लोगों ने मेरा जो पेंडुलम बना दिया, अब बताओ मैं क्या करूं। अब आप कह रहे हो कि मैं कांग्रेस में चला जाऊं, लेकिन मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन एक वादा आपसे लेना चाहता हूं कि अब मेरे साथ कोई आप जुल्म ना करना, चूंकि अब मैं मानूंगा नहीं और ये तय है कि अगर अब कांग्रेस में जाऊंगा तो फिर कब्र तक कांग्रेस के अंदर रहूंगा। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।